नमस्कार दोस्तों हम लोगों का एग्रीकल्चर का पार्ट चल रहा था। ठीक है। और इसमें पहला पार्ट में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देख लिए थे और सेकंड पार्ट में अब हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। और दोस्तों बहुत सारा मैटर है। ठीक है। हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का। ठीक है। तो उसको आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग नए हैं, जिनकी तैयारी पर्याप्त नहीं है, तो कम से कम आप लोग थोड़ा सा जो रिवीजन है रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद टेस्ट दीजिए। ठीक है। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते रहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। और समय बहुत कम है। 8 अप्रैल को ही RO का एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसमें कोई इफेंट बट नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, कन्फर्म होगा। आज के न्यूज़पेपर में भी दिया था। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल कमर कस लीजिए और टाइम बहुत कम है। ठीक है। तैयारी बहुत अच्छे स्तर से करिए और जितना हो सके बस रातों दिन पढ़ते रहिए। ठीक है। और दोस्तों बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें फेसबुक और व्हाट्सअप के माध्यम से। व्हाट्सअप में जो भी आपके ग्रुप हों एजुकेशन वाले, उनमें आप लोग शेयर करिए जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा पहुंचा सके। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था हम लोगों ने, आगे देखेंगे। 100वां नंबर क्वेश्चन है, केले के वृक्ष का प्रसारण किस विधि से करते हैं? तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 100 का सही आंसर है बी, सोड भूस्तारी या वाटर सकर्स विधि। ठीक है। 101 नंबर क्वेश्चन, अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत कितना होता है? 101 का सही आंसर है सी, 64.4%। 102 नंबर क्वेश्चन, आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो यह आपको बताना है। 102 का सही आंसर है सी, मध्य फल भित्ति। 103 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो इसको आपको बताना है। 103 का सही आंसर है सी। ठीक है। लखनऊ को कहते हैं बागों का नगर। आगे देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, स्पंजी ऊतक क्षय किस फल का हानिकारक शारीरिक रोग है? तो उस फल को आपको बताना है। 104 का जो सही आंसर है सी, राष्ट्रीय फल आम। 105 नंबर क्वेश्चन, फलों का फटना फ्रूट स्प्लिटिंग किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है? तो उसको आपको बताना है। 105 का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी की, लीची की, चेरी की, बेर की, सभी की है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन, आम की कौन सी ऐसी किस्म है जो रसोई उद्यान या किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ठीक है। तो देखिए 4 ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 106 का जो सही आंसर है डी, आम्रपाली। 107 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है किसकी? 107 का जो सही आंसर है डी, अमरूद की है। ठीक है। 108वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादन करता है? 108 का सही आंसर है सी, महाराष्ट्र। 109 नंबर क्वेश्चन, आम में काला सिरा ब्लैक टिप रोग का कारण क्या है? यह आपको बताना है, ब्लैक टिप रोग का रीज़न क्या है। ठीक है। 109 का सही आंसर है डी, बोरान का अभाव एवं गैसीज। 110 नंबर क्वेश्चन, बहुभ्रूणिता किस फसल में पाई जाती है? 110 का सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी में, आम में भी, जामुन में भी, सिट्रस फलों में भी। ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेब किस प्रकार का फल है? आपको बताना है सेब किस प्रकार का फल है। 111 का सही आंसर है बी, झूठा फल है। कैसा है? झूठा फल। ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन, संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, कौन सा देश करता है? ठीक है। तो 112 का जो सही आंसर है डी, फिलीपींस करता है। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन, टमाटर पुरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा कितनी है? तो यह आपको बताना है। 113 का सही आंसर है बी, 350 ppm। 114 नंबर क्वेश्चन, फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है, आपको बताना है। 114 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रक्टोज पाई जाती है। ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में आम का उत्पादन एवं क्षेत्रफल सर्वाधिक है?
तो 115 का जो सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। 116 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, उसको आपको बताना है। 116 का सही आंसर है ए, गुद्देदार पुष्पासन। 117 नंबर क्वेश्चन, वानस्पतिक रूप से केला फल है, क्या चीज़ है, इसको आपको बताना है। 117 का सही आंसर है बी, बेरी फल है। ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्न में से कौन सी गैस निकालता है, तो कौन सी गैस निकालता है ये आपको बताना है। 118 का जो सही आंसर है डी, एसिटिलीन गैस को निकालता है। ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन, नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैंकर का कारण क्या है। 119 का सही आंसर है बी, जीवाणु। 120 नंबर क्वेश्चन, बंची टॉप किस फसल की भयंकर बीमारी है, तो ये आपको बताना है। 120 का सही आंसर है सी, केला की। चलिए आगे देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा कौन सा है, तो उसको आपको बताना है। 121 का सही आंसर है बी, आम और केला। 122 नंबर क्वेश्चन, नमक की कितनी मात्रा या सांद्रता प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है, तो 122 का सही आंसर है सी, 15 से 25%। 123 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल फलों के उत्पादन का कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है। 123 का सही आंसर है बी, 4%। 124 नंबर क्वेश्चन, आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है, तो 124 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, आम्रपाली। 125 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक है, इसको आपको बताना है। 125 का जो सही आंसर है बी, केले का। चलिए आगे देखते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन, पनामा म्लानी एक भयानक बीमारी किस फल में अधिकतर क्षति पहुंचाती है, तो उसको आपको बताना है। 126 का सही आंसर है सी, केले में। आगे देखते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन, कुर्ग, हनीड्यू, पूसा डेलिशियस, पूसा नन्हा और पूसा ड्वार्फ इत्यादि किस फल वृक्ष की उत्तम प्रजातियां हैं, तो इसको आपको बताना है। 127 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी जो है आपका सही है। ठीक है। आगे देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन, पपीता का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, पपीता का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, इसको आपको बताना है। 128 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उष्ण अमेरिका में। ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको आपको बताना है। 129 का जो सही आंसर है डी, गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है, यह आपका कथन सही नहीं है, ये गलत है, बाकी सही है। ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन, अर्कावती किस फसल की संकर किस्म है, तो इसको आपको बताना है। 130 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगूर की फसल है। ठीक है। 131 नंबर क्वेश्चन, सेब फल के बगीचों में सर्वाधिक हानि किस रोग के कारण होती है, इसको आपको बताना है। 131 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, एप्पल स्कैब। 132 नंबर क्वेश्चन, पूसा सीडलेस किस्म किससे संबंधित है। 132 का जो सही आंसर है सी, अंगूर की है। ठीक है। 133 नंबर क्वेश्चन, पपीते के फलों में पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। 133 का जो सही आंसर है सी, कैरिका जैंथिन के कारण होता है। 134 नंबर क्वेश्चन, आम की निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है, यह आपको बताना है। 134 का जो सही आंसर है ए, अल्फांसो। आगे देखते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन, लीची फल का खाने वाला भाग कौन सा होता है। 135 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, गूदेदार बीज चोल जो होता है वह खाने योग्य भाग होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा फल शुगर रोगी के लिए अमृत माना जाता है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
136 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए जामुन। 137 नंबर क्वेश्चन, सिगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? 137 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए केले से। 138 नंबर क्वेश्चन, देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसमें? ये आपको बताना, ये डेटा का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है, चेक करते हुए। चलिए आगे देखते हैं। 139 नंबर क्वेश्चन, कल्याण सोना एक किस्म है किसकी? 139 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी गेहूं की, ठीक है। 140 नंबर क्वेश्चन, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो इसको आपको बताना है। 140 का जो सही आंसर है बी मेथी के लिए। 141 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा एक फलों और सब्जियों को दृढ़ रखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसको आपको बताना है। 141 का सही आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन, जेली के लिए फलों में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 142 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी पैक्टिन होना चाहिए, ठीक है। और देखिए इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फलों एवं सब्जियों के स्थायी संरक्षण किसके द्वारा संभव होता है? यह आपको बताना है, ठीक है। 143 का जो सही आंसर है ऑप्शन आपका बी सही है। 15% या इससे अधिक नमक की आवश्यकता होती है। चलिए आगे देखते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन, फलों में रंग परिवर्तन होता है किसके कारण? 144 का जो सही आंसर है बी एंजाइम के द्वारा। 145 नंबर क्वेश्चन, जेली में प्रायः फल प्रयोग किए जाते हैं कौन से? उसको आपको बताना है। 145 का जो सही आंसर है ए अमरूद, सेब, अंगूर, करौंदा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन, फलों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए? तो यह आपको बताना है। 146 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 20 से 24%। 147 नंबर क्वेश्चन, शीत गृह या रेफ्रिजरेटर में फल एवं सब्जियों को कितने तापमान पर रखना चाहिए? इसको आपको बताना है। 147 का सही आंसर है बी 3.9 से 7.2 डिग्री सेल्सियस। 148 नंबर क्वेश्चन, सिरका में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है? तो ये आपको बताना है। 148 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 4 से 5%। 149 नंबर क्वेश्चन, अल्कोहलिक किण्वन में खमीर किस पर क्रिया करता है? यह आपको बताना है। 149 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण भूरा हो जाता है? तो यह आपको बताना है। 150 का सही आंसर है बी एंजाइम के कारण। 151 नंबर क्वेश्चन, स्क्वैश किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है? ठीक है, तो 151 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए नींबू और संतरे से। चलिए आगे देखते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो 152 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए मैसूर में। 153 नंबर क्वेश्चन, सोडा वाटर नामक पेय में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? 153 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। ठीक है। 154 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में स्वीकृति प्राप्त 2 परिरक्षक कौन से हैं? ठीक है, तो इसको आपको बताना है। 154 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। चलिए आगे देखते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः कितने प्रतिशत मात्रा सोडियम बेंजोएट का फलों के रस में मिलना चाहिए? तो 155 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी 0.06 से
0.10% तक। ठीक है, अगला देखते हैं 156 नंबर क्वेश्चन। पाश्चराइजेशन में खाद्य पदार्थों को कितने तापमान पर रखा जाता है? तो इसको आपको बताना है कौन से टेम्परेचर पर रखा जाता है पाश्चराइजेशन में। ठीक है, 156 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 61 डिग्री सेल्सियस पर। 157 नंबर क्वेश्चन, एल्कोहलीय किण्वन में ग्लूकोज से कौन सा एल्कोहल बनता है? उस एल्कोहल का आपको नाम बताना है। ठीक है, 157 का जो सही आंसर है ए एथिल अल्कोहल बनता है। 158 नंबर क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है? तो इसको आपको बताना है। 158 का जो सही आंसर है सी ऑक्सी और अनॉक्सी अभिक्रिया है। 159 नंबर क्वेश्चन, किण्वन की क्रिया को किस उपकरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं? 159 का सही आंसर है ए कून्स नली द्वारा। 160 नंबर क्वेश्चन, डीप्लाज्मोलाइसिस का उदाहरण क्या है? ठीक है, 160 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना। ठीक है, अब ये आपका कुछ सुमेलित करने के लिए है। ठीक है, अब इसमें से आपको सुमेलित करके बताना है कौन सा किससे संबंधित है। ठीक है, ये आपके चारों ऑप्शन रहे, देखिए इसको सुमेलित करिए। ठीक है, 161 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है ये दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 161 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का दूसरा और डी का पहला। ठीक है, तो इसको आप लोग मिलाइए और मिलाने के बाद आप लोग कंप्लीट करिए। चलिए आगे देखते हैं 162 नंबर क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? आपको ये बताना है। 162 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल बनता है। 163 नंबर क्वेश्चन, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? 163 का सही आंसर है ए साइट्रिक अम्ल का। 164 नंबर क्वेश्चन, एक सूक्ष्म जीव जो शराब के अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है तो उसका नाम क्या है? 164 का सही आंसर है ईस्ट या खमीर कहते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं 165 नंबर क्वेश्चन, बिस्फेनॉल ए क्या है? इसको आपको बताना है। 165 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका 166 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 166 नंबर क्वेश्चन, कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के संचालन हेतु जारी है? ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, आपको सही स्टेटमेंट का चूज़ करना है। ठीक है, 166 का जो सही आंसर है ए, आपका चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 167 नंबर क्वेश्चन, केसर मसाला सैफरॉन स्पाइसेस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, 167 का जो सही आंसर है डी वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। 168 नंबर क्वेश्चन, वृक्षों में एग्जैक्थिमा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? तो 168 का जो सही आंसर है सी तांबे की। 169 नंबर क्वेश्चन, नत्रजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नाइट्रोजन जो होता है को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन है? इसको आपको बताना है। 169 का जो सही आंसर है ए नाइट्रोजिनेज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 170 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। ठीक है, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कुछ क्षेत्र संभावतः वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं, इनके लिए कौन से कारण या कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? 2 कारण हैं, आपको सही कथन को चूज़ करना है। ठीक है, 170 का जो सही आंसर है सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 171 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको आपको बताना है। 171 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित हैं। चलिए आगे देखते हैं 172 नंबर क्वेश्चन, भारत की कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कौन कौन सी 4 विशेषताएं बताई जा रही हैं?
अब इनमें से बताना है निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे। तो वो कौन सी उपज है आपको बताना है। 172 का सही आंसर है सी, काली मिर्च। आगे देखते हैं 173 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं। 173 का सही आंसर है डी, चीड़। 174 नंबर क्वेश्चन, कपास से रेशे प्राप्त होते हैं। कपास से रेशे प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? पर्ण से, बीज से, तने से, मूल से, किससे? 174 का जो सही आंसर है बी, बीज से प्राप्त होते हैं। ठीक है, बीज से प्राप्त होते हैं। अगला देखते हैं 175 नंबर क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत आच्छादित नहीं है। ठीक है, तो 175 का जो सही आंसर है डी, चाय और कॉफ़ी। 176 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गंगा के निचले मैदानों की विशेषता है कि वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में कौन सा सबसे उपयुक्त युग्म है। ठीक है, 176 का सही आंसर है सी, धान और जूट। 177 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशेषताएं हैं। 3 विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, नकदी फसलों की अधिक खेती होती है। ये उपर्युक्त सभी विशेषताएं किस राज्य के बारे में पाई जाती हैं। ठीक है, 170 का जो सही आंसर है बी, गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं 178 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है। 3 उद्देश्य दिए हुए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, 178 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, 179 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक बड़ा उत्पादक नहीं है। तो जिसमें नहीं है उसको आपको बताना है। 179 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, चावल में नहीं है। ठीक है, 180 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। 180 का सही आंसर है बी, मूंग और उड़द। 181 नंबर क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। 3 फसलों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सी वर्षा आधारित फसल है। 181 का सही आंसर है डी, तीनों की तीनों हैं, मूंगफली, तिल, बाजरा तीनों हैं। ठीक है, 182 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है, आपको बताना है कौन सी दलहन चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी फसलें हैं। ठीक है, 182 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, लोबिया और मूंग प्रयुक्त होती है, अरहर प्रयुक्त नहीं होती है तीनों में। ठीक, 183 नंबर क्वेश्चन, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है। 183 का जो सही आंसर है बी, गैम्बिया की फसल है। 184 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, उसको आपको बताना है। 184 का सही आंसर है डी, सरसों की। ठीक है, अब 185 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की खेती के अंतर्गत आपका बृहत्तम क्षेत्र है। तो 185 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। 186 नंबर क्वेश्चन, संकर सरसों की उन्नत प्रजाति है कौन सी। 186 का सही आंसर है डी, NRC HB 506। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 187 नंबर क्वेश्चन, सरसों की नई संकर प्रजाति GM3 कम अवधि की उपज 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर किस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। तो 187 का सही आंसर है ए, सरदार कृषि नगर कृषि विश्वविद्यालय, दंतेवाड़ा, गुजरात। ठीक है, 188 नंबर क्वेश्चन, प्रशीतन खाद्य पर्यवेक्षण में मदद करता है, कैसे मदद करता है इसको आपको बताना है। 188 का सही आंसर है बी, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। ठीक है, 189 नंबर क्वेश्चन, भारत से निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता। तो 189 का जो सही आंसर है डी, दालें। 190 नंबर क्वेश्चन, ये आपका डेटा 2014-15 में है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है,
इसको छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं 191 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, 191 नंबर क्वेश्चन, गन्ने उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम जिससे धारणी गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, तो इसका क्या महत्व है। 3-4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, 191 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी सही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपका 191 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था। 192 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, 192 नंबर क्वेश्चन, भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, 192 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, इसके बीजों से निर्मित जो आपकी गोंद शेल है, ठीक है, गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। ठीक है, 193 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। ठीक है, कौन कौन से सही सुमेलित है उसको आपको बताना है। 193 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, 194 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन से उपर्युक्त कथन सही हैं। ठीक है, 194 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट सही है। 195 नंबर क्वेश्चन, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं कौन सा अम्ल। 195 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, डाइसल्फाइड अम्ल। ठीक है, 195 का बी, डाइसल्फाइड अम्ल निष्कासित करते हैं। चलिए, ये कुछ आपका मिलाने वाला, सुमेलित करने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसको देखिए, मिलाइए। कहवा, कोको, चाय, गन्ना कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस किस देश में। 196 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। इसको आप लोग मिलाइए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 197 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। 197 का सही आंसर है बी, क्यूबा को। 198 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है। 198 का सही आंसर है बी, यूक्रेन। 199 नंबर क्वेश्चन में भी आप लोगों को जो है, इसमें आपको कहवा, जूट, चावल, ये कहाँ कहाँ कौन से मैदान में उत्पादित किए जाते हैं, इसको आपको सुमेलित करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 199 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा और डी का पहला। ठीक है, 200 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देखेंगे। ठीक है, 200 नंबर क्वेश्चन, मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। 200 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अपर्णा है। ठीक है, चलिए देख ही लेते हैं, 2 क्वेश्चन हैं, इनको भी कंप्लीट ही कर लेते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है, इनमें से आपको बताना है कौन सी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, कपास, मूंगफली, धान और गेहूं में से। 201 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 201 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 है। देखिए, कपास है, धान है, मूंगफली है, गेहूं नहीं है। ठीक है, 202 नंबर क्वेश्चन, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी, ये आपको बताना है। 202 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अरहर की प्रसिद्ध प्रजाति है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज की टेस्ट सीरीज़ हो गई आपकी एग्रीकल्चर की। ये आपका दूसरा पार्ट था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखे। अब नेक्स्ट आज अगले पार्ट में हम लोग एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।